कर्क राशि वालों, यहाँ पर आपके लिए बड़ी चेतावनी सामने आ रही है क्योंकि राहु अब उदित अवस्था में आ रहे हैं। राहु जो कि वक्री चलते हैं, यहाँ पर ग्रहों के मामले में भी और डिग्री के मामले में भी। यहाँ पर जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री के मध्य होता है, तो वो ग्रह अपना पूरा जो प्रभाव है वो नहीं दिखा रहा होता है। राहु अब तक 30 डिग्री से घटते-घटते 29, 28 इस तरीके से 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य थे, जो अब 3 सितंबर को साढ़े 23, 23 इस तरीके से कम डिग्रियाँ करते हुए दिखाई देंगी। तो जो ज्योतिष है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब भी कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री के मध्य होता है, तो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा रहा होता है। वो उदित अवस्था में नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही राहु उदित होंगे, आपके लिए कुछ परेशानियाँ यहाँ पर खड़ी करते हुए दिखाई देंगे। अब कुछ परेशानियों में से सबसे बड़ी जो परेशानी है वो कौन-सी है? 8th हाउस के अंदर राहु है आपके, 8वां घर, जो कि आपके सडन गेन्स, सडन लॉस मतलब अचानक से धन की हानि, अचानक से धन का लाभ, आपके पुराने जन्म के अंदर जो आपने पाप पुण्य किए थे, उनका परिणाम, मृत्यु तुल्य कष्ट, इन सब चीज़ों से देखा जाता है। यहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस वगैरह का जो डीप रिसर्च का काम है वो भी देखा जाता है, तंत्र मंत्र का काम भी देखा जाता है। और इस समय के अंदर आपको कोई अपना ही यहाँ पर बड़ा नुकसान तंत्र मंत्र की क्रिया से करता हुआ दिखाई देगा। आगे के आने वाले 16 महीने जो हैं वो थोड़े आपके लिए चेतावनी वाले हैं, इसीलिए मैंने पहले से ही लिखा है, चेतावनी है ये आपके लिए। अब चेत जाना आपके लिए यहाँ पर थोड़ा-सा ज़रूरी है। अष्टम भाव में जब भी राहु आता है और ऐसा इंसान जिसका जो गण है वो भी राक्षस है या फिर मनुष्य गण का है ना? तो अगर मनुष्य गण है तो भी चलो चल जाएगा, देवता गण है तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपका गण जो है वो राक्षस गण है, तो ऐसे में आपके पिता की साइड से कोई फीमेल की तरफ से आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया होती हुई दिखाई देगी। आपके परिवार से जुड़े हुए किसी निजी संबंधी के द्वारा आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देगी। और वो क्रिया से आपके कर्म को बांधना, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई इश्यूज आपके लिए खड़े करना, आपके काम को बंधन में बांध देना, आपके व्यापार का बंधन करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो इन चीज़ों से बचने का उपाय क्या है, कौन सी सावधानियाँ हैं, वो भी हम वीडियो के अंदर एंड के अंदर हम इनका ऊपर भी पूरा डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके अब और भी बातों के ऊपर यहाँ पर ध्यान देते हैं। अष्टम भाव के अंदर बैठे-बैठे राहु की 3 दृष्टियाँ 5वीं, 7वीं और 9वीं यहाँ पर 12वीं, दूसरे और चौथे घर के ऊपर है। 12वें घर के ऊपर दृष्टि होने का मतलब है यहाँ पर जो लोग अपनी शेखी बखारते हैं, मतलब जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अपने बारे में, अगर जेब में 2 रुपए हैं तो वो 200 बताएँगे। वो उस टाइप के जो लोग हैं उनको यहाँ पर समस्याएँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में जितना ज़्यादा आप शांत रहें, जितना ज़्यादा आप चुप्पी साध कर रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर वो लोग जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो जाए, विदेश में वो सेटल हो जाएँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको होते हुए इस काम के अंदर प्रॉफ़िट दिखाई देगा। दूसरा, वो लोग जो एमएनसी के अंदर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए अच्छा है। वो लोग जो 200 से 400 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की दूरी के ऊपर अपने नेटिव प्लेस से ट्राई कर रहे थे कि जॉब मिल जाए, कोई काम शुरू हो जाए, है ना? तो उनके लिए भी अच्छा है। परंतु ऐसे लोग जिनके पितृ दोष है कुंडली के अंदर, तो यहाँ पर पितृ दोष आपकी कामों को अटकाता हुआ आपको दिखाई देगा। इस समय के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा आगे, है ना? यहाँ पर 12वें भाव में है, तो इसका मतलब आपका जो पैसा है वो जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी यहाँ पर लगता हुआ आपको दिखाई देगा। अब इसके लिए उपाय क्या करना है, वो मैं साथ के साथ बता देता हूँ। अनजान इंसान को अगर आप काला कंबल, काले उड़द या फिर लोहा, ये चीज़ें दान देते हो तो बहुत अच्छा है। अनजान इंसान को बोला है मैंने मंदिर या फिर हॉस अ, हॉस्पिटल, इन चीज़ों के लिए नहीं कहा है। अब यहाँ पर ना दूसरा काम, अगर आप नहीं दे पाते हो तो हॉस्पिटल या फिर कोर्ट के बाहर अगर कोई आपसे हो सके, मतलब आप हर हफ्ते 1 दिन निकाल कर वहाँ पर अपना चक्कर लगाकर आ सको, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
फ़ायदेमंद क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर वो चक्कर आपसे लगवाएगा राहु, तो आप अपने काम में फँस कर जाएँ। उससे अच्छा है आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ, क्योंकि जब आप अपनी मर्ज़ी से जाएँगे तो वहाँ पर आपका उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। वहीं सेकंड हाउस के ऊपर भी दृष्टि है, द्वितीय भाव जो है वो आपकी वाणी का है, आपके धन का है, आपके परिवार का है, आपके खान-पान का है। खान-पान के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर बाहर का खाना या फिर वो खाना जिसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा होता है ना, मतलब फ्राइड ज़्यादा हो, उससे थोड़ा बचाव करना है। नमक का इंटेक थोड़ा कम रखिए। वहीं आपको यहाँ पर वाणी के ऊपर थोड़ा काबू रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ अपना वाणी के ही प्रयोग की वजह से आप यहाँ पर अपनी परेशानियों को खुद न्योता देते हुए दिखाई देंगे, तो सोच समझ कर बोलना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वहीं परिवार के मामले में देखें तो यहाँ पर परिवार के अंदर थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, परंतु वो बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए होगा। ये नहीं होगा कि बहुत लंबे समय तक आपकी वो परेशानियाँ चलें। वहीं धन के मामले में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग अगर आपके है काम के अंदर, तो उसके मामले में आपको थोड़ा-सा सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ये समय आपके लिए उस मामले में फ़ेवरेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जुआ, सट्टा इत्यादि ऐसे कार्य करते हैं, तो इस मामले में आपको थोड़ा-सा चेत जाने की आवश्यकता है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें इस मामले में ना देखनी पड़ें। है ना? ताकि आपको यहाँ पर दिक्कतें ना हो ज़्यादा। वहीं 4th हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, तो ऐसे में ना घर के अंदर जो भी जल का स्रोत है ना? वो बस साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर ना हो, रुका हुआ पानी वहाँ पर ना पड़ा हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। रुका हुआ पानी से मेरा मतलब है जैसे कोई टॉयलेट, बाथरूम, सीवरेज, है ना? या फिर कचरा कबाड़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ना हो, ये चीज़ सुनिश्चित करेंगे। इस समय के अंदर आपको सीढ़ियाँ, टॉयलेट, है ना? इनका रिकंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं कराना है। छत के ऊपर कोई भी तरीके का लोहे का सामान जो आप यूज़ में नहीं लाते हो, वो नहीं रखना है। मैं यहाँ पर छत की बात कर रहा हूँ। छत के ऊपर अगर आपका कोई कमरा है तो उसके अंदर आप रख सकते हो, परंतु छत के ऊपर आपको नहीं रखना है। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। वहीं 4th हाउस के अंदर है एस्पेक्ट, तो यहाँ पर माता की सेवा करना आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा, और इसके साथ-साथ 8th हाउस, है ना? क्योंकि श्मशान का भी होता है। तो ऐसे में ना आपके लिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अचानक आपको फ़ायदा भी दे सकता है यही राहु। अगर आप नीले रंग की बोतल के अंदर यहाँ पर जल श्मशान का या फिर गंगा जल ये भरकर रख देते हो, और वो आगे 16 महीने तक अगर आप यहाँ पर रख के रखते हो, तो वो चीज़ आपको फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। और इस जेल के अंदर हल्का-सा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो कि 4 ग्राम या फिर उससे ऊपर का हो, 4 ग्राम या फिर 10 ग्राम का, तो वो आपको रखना है चौकोर टुकड़ा, जो कि 999 सिल्वर नाम से आता है ना, वो चांदी आपको यूज़ करनी है इसके अंदर। अब यहाँ पर कुछ बातें ये हुई, अब बात करते हैं यहाँ पर बड़ी सावधानियों की, और उसके बाद मैं बताऊँगा यहाँ पर जो पितृ दोष के मामले में जो दिक्कतें हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। तंत्र बंधन की काट की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ना आपके लिए तंत्र वगैरह का कार्य हो सकता है, तो ऐसे में कोई भी मिठाई अगर आपको कहीं से मिले, तो उसको पहले आपको ब्रह्मा जी को अर्पित करना है, देन आपको खाना है। अब अगर ब्रह्मा जी को अर्पित करने के लिए श्लोक वगैरह नहीं जानते हो आप, तो कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, मतलब संस्कृत वगैरह नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे में आप उसका एक हल्का-सा टुकड़ा कोई कौवे, पक्षी इत्यादि को दें, और वहाँ पर ही बैठकर ना खाएँ। जहाँ तक हो सके ना आपको थोड़ा-सा अवॉइड करना है। दूसरा, यहाँ पर अगर घर के अंदर ऐसा कुछ आ जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको हनुमान जी का महामंत्र है ना? वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, है ना? तो वो आपको जप करना है उसका डेली मूँगा की माला से, है ना? हालाँकि मंगल का यहाँ पर कर्क राशि के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है, परंतु यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ राहु को जो काबू कर सकता है वो मंगल है। तो मंगल का ही जब हम सपोर्ट लेंगे, तो वही हमारे पास यहाँ पर राहु को हमारे नियंत्रण में लाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए ना आपको अ, पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र जो है उसका जाप करना है डेली 108 बार। मूँगा की माला से लाल रंग का आसन बिछाना है। सुबह के समय जब सूर्य उदय हो चुका हो, तो सामने चमेली का दीप जलाएँगे आप, और उसके सामने सम्मुख बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आपने यहाँ पर 108 माला का 108, है ना, बार जाप करना है। माला नहीं, 108 बार जाप करना है इस मंत्र का।
तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अच्छा असर देखने को मिलेगा। राहु यहाँ पर है तो आपके कपड़ों को आपको ख़ास तौर पर शनिवार और रविवार के दिन रात्रि काल के अंदर बाहर सूखने के लिए नहीं छोड़ने हैं। यहाँ पर मेनली दिक्कत क्या होती है कि आपको हर टाइम यहाँ पर तंत्र मंत्र का कार्य आपके लिए नहीं होता है, परंतु कुछ समय ऐसा होता है जब आपके गण जो होते हैं वो अपना सपोर्ट यहाँ पर खो देते हैं। तो ऐसे में अगर आपका राक्षस गण है, आपका मनुष्य गण है, तो ऐसे में वो जो वीक टाइम आता है जब आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया ज़्यादा हावी हो सकती है, तो ऐसे में जब आप ये उपाय करते हैं तो आपको फायदेमंद रहते हैं। वहीं शमशान घाट के अंदर अगर आप कोई जल का स्रोत या फिर हैंडपंप वगैरह दान में दे सकें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके फ़ायदे में होगा। यहाँ पर 8th हाउस जो होता है ना वो यहाँ पर मतलब शमशान से देखा जाता है, तो इसीलिए शमशान के अंदर दान देना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर अगर आप कौवों को, कुत्तों को या फिर चींटियों को डेली फ़ीड कर पाएँ शमशान के अंदर जाकर, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो लोग चाहते हैं ना कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और उसमें या फिर कुंडली के अंदर राहु ही गलत बैठा है, मतलब अच्छे फ़ेवर के अंदर नहीं है। तो अब कुंभ राशि के अंदर है राहु, चाह कर भी अगर ये चाहेगा ना आपको खराब करना, तो भी कुछ उपाय होते हैं जिनके ज़रिए आप इस चीज़ को रोक सकते हो। तो ये कुछ उपाय मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे जी शमशान में तो नहीं जा पाएँगे क्योंकि सभी जा भी नहीं पाते हैं, कुछ महिलाएँ होंगी जो नहीं जा पाएँगी। तो ऐसे में आप कुत्ते को फ़ीड करना शुरू करिए। अभी जैसे पितृ पक्ष आएँगे, तो पितृ पक्ष के अंदर खुद पितृ जो होते हैं उनको हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वो अपने बच्चों के साथ मिलने आते हैं। तो हमें जो चीज़ें पितरों तक पहुँचाने के लिए शमशान का रास्ता लेना था, वही अब आप छत को भी यहाँ पर राहु से ही जोड़ा जाता है जब आप लाल किताब को देखते हैं। तो यहाँ पर आप छत के ऊपर भोजन रख सकते हैं कौवों के लिए और इसके साथ-साथ कुत्ते को फ़ीड करना, चींटियों को फ़ीड करना, गऊ को फ़ीड करना। अब आप कुत्ते को फ़ीड करोगे तो शनि भी स्ट्रॉन्ग होगा। छत के ऊपर जब आप अपने पितरों के लिए सामग्री रखेंगे, उसके साथ जल अवश्य रखें। दूध से बना हुआ कुछ मिष्ठान अगर आप रख सकें तो वो भी अवश्य रखें। ख़ास तौर पर उस तिथि को जिस तिथि पर आपके कोई प्रियजन यहाँ से गुज़रे हैं। और अगर पितृ मास के अंदर अगर आप हर दिन यहाँ पर उसी प्रकार से भोजन रखें जिसके अंदर कोई ना कोई मिष्ठान अवश्य हो दूध से बना हुआ, तो वो आपका चंद्र भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और 8th हाउस के अंदर चंद्रमा की स्थापना करता है जिससे आपके सडन लॉस नहीं होते हैं, मतलब अचानक धन हानि नहीं होगी, अचानक धन लाभ होने के योग यहाँ पर प्रबल हो जाते हैं। तो ये कार्य आपके लिए यहाँ पर इस तरीके से फ़ायदेमंद रहता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब भी देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर 8th हाउस से संयोग बनता है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को गहराई से देखने की आदत पड़ती है। आप चीज़ों में वो भी ढूँढने लगते हो जो नॉर्मली लोग नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर ना आप गहनता से चीज़ों का अध्ययन करने लगते हो, गहनता से स्टडी करने लगते हो। इस समय के अंदर आपके अपने भी आपसे दूर होने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपसे आपकी असलियत को रूबरू करवाते हैं। वो दिखाते हैं कि सारी की सारी दुनिया जो है वो माया है। यहाँ पर आपके ऊपर लांछन लगते हुए, आपके ऊपर आरोप लगते हुए आपको दिखाई देंगे इन 16 मास के अंदर। दिसंबर 2026 तक ये सब कुछ होगा। परंतु आपको यहाँ पर नियंत्रण रखना है अपनी सिर्फ़ ज़ुबान के ऊपर क्योंकि केतु है वो 2nd हाउस के अंदर है। अब 2nd हाउस के अंदर केतु होने की वजह से आपको एक छोटा-सा उपाय, जो भी यहाँ तक रहा है उसके लिए बोनस टिप, आपको नाभि, गला और फ़ोरहेड इसके ऊपर केसर या फिर पीले चंदन का तिलक लगाना है और उसके बाद में मैनिफेस्टेशन का यूज़ करना है। मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको प्रेज़ेंट के अंदर बोलनी है। मतलब मुझे जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद, ये कहते हुए मुझे अब ये चीज़ें चाहिए। उसके मामले में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और ये इस तरीके से जब आप केतु को यूज़ करेंगे ना, तो केतु 2nd हाउस के अंदर है, 2nd हाउस जो कि वाणी का है। यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति की सहायता से वो हर चीज़ आप तक पहुँचा दी जाएगी। वहीं आप गले के ऊपर भी अगर चांदी धारण कर पाएँ, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ पर आपका मेंटल पीस भी रिकवर होगा। कर्क राशि वालों के साथ ये चीज़ देखी जाती है कि ये ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और राहु का 8th हाउस के अंदर आ जाना यहाँ पर इनकी ओवरथिंकिंग को बढ़ाएगा, तो इसलिए चांदी का धारण करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब जो लोग चांदी नहीं धारण कर सकते हैं, वो क्या करोगे, रुद्राक्ष धारण कर सके, तो वो कर लीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर पाएँ, तो उसको सविधि से आप अच्छे तरीके से विधि अनुसार धारण करिए, वो भी आपको फ़ायदा देगा। यहाँ पर हम लोग अपनी वाणी को विराम लगाएँ।